साइक्लोथमिक डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जो सिमिलरिटी है उसकी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर डिस्टिमिक डिसऑर्डर के साथ, बट ये कैरेक्टराइज है क्रोनिक मूड फ्लक्चुएशन से, जिसमें एलिवेटेड मूड भी होता है और डिप्रेशन भी होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह नहीं है ये, इसमें मूड स्विंग्स होते हैं साइकोलॉजिक डिसऑर्डर में, और लेकिन वो एक्सट्रीम नहीं होते, ठीक है। एलिवेटेड मूड जो है वो इंटेंस नहीं होते, लेकिन क्लासिफाइड होते हैं मैनिक एपिसोड्स में और ये डिप्रेसिव मूड जो है इसमें सीवियर इनफ नहीं रहते जिसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड बोल सके। तो इसकी वजह से मूड शिफ्ट जो है इसमें वो सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब तो करता है इंडिविजुअल की डेली लाइफ और रिलेशनशिप्स को। तो ये साइक्लोथमिक डिसऑर्डर बोला जाता है। फिर सिम्टम्स क्या है इसमें कि पीपल विद साइक्लोथमिक डिसऑर्डर जो एक्सपीरियंस करते हैं फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस होते हैं, उनके रिलेटिवली माइल्ड होते हैं लेकिन कंस्टेंट ही रहते हैं, मतलब चलते ही रहते हैं। दिस इंडिविजुअल्स कैन ऑफन फाइंड देमसेल्व्स स्विंगिंग बिटवीन माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट्स एंड पीरियड्स ऑफ एलिवेटेड मूड, है ना। तो इनमें माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट भी रहता है और एलिवेटेड मूड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मूड शिफ्ट जो है वो टिपिकली रिजल्ट करते हैं सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस में, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में भी देखा जाता है, बट स्टिल हैव अ डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ। लेकिन इसका इफेक्ट जो है इंडिविजुअल की लाइफ पे बहुत खराब होता है। मूड फ्लक्चुएशंस कॉज इंटरपर्सनल डिफिकल्टी, उनको इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज होती है क्योंकि उनको बाकी के लोग उनको मूडी अनरिलायबल और डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट देख सकते हैं। तो ये सिम्टम जो जनरली सीवियर नहीं होता है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन या इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन नहीं लगता, लेकिन जिनको भी साइक्लोथमिक डिसऑर्डर होता है वो चैलेंजेस फेस करते हैं स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करने में, रिस्पांसिबिलिटीज फुलफिल करने में, क्योंकि उनके मूड जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये डिसऑर्डर इंपैक्ट तो करता है लेकिन इसको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं बोलते हैं, और ये परसीव किया जाता है इंडिविजुअल जो है उसका टेम्परामेंट ही खराब है। ड्यूरेशन और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि डायग्नोस्टिक इसका साइक्लोथमिक डिसऑर्डर का है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करना चाहिए क्रोनिक मूड स्विंग बिटवीन माइल्ड डिप्रेशन और एलिवेटेड मूड एटलीस्ट 2 साल तक, और दिस सिम्टम्स मस्ट बी परसिस्टेंट विद फ्यू पीरियड्स ऑफ न्यूट्रल मूड इन बिटवीन, उसमें बीच में न्यूट्रल मूड भी होना चाहिए। और चिल्ड्रन में डायग्नोसिस करना है अगर साइक्लोथमिक डिसऑर्डर का तो वो कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सिम्टम जो ओवरलैप करते हैं बाकी डिसऑर्डर के साथ, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी। और कुछ केसेस में साइक्लोथमिक डिसऑर्डर जो कंफ्यूज होता है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ, पर्टिकुलरली बच्चों में मेकिंग एक्यूरेट डायग्नोसिस इसका जो है चैलेंजिंग है और केयरफुल ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट करना पड़ता है। किंडलिंग फिनोमेनन नोन एज किंडलिंग सजेस्ट दैट इंडिविजुअल जिन्होंने मैनिक एपिसोड एक्सपीरियंस किया है उनको ग्रेटर रिस्क रहता है एक्सपीरियंस करने का फ्यूचर एपिसोड्स भी, इवन विद द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकेशन, चाहे उनको मेडिकेशन भी दी जाए तो भी। किंडलिंग जो इंप्लाइज दैट एक्सपीरियंस वन मैनिक एपिसोड ब्रेन बिकम मोर ससेप्टेबल टू फ्यूचर एपिसोड्स, है ना। अगर एक एपिसोड ऐसा रहा तो फ्यूचर एपिसोड भी वैसे रहते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है बिकम मोर डिफिकल्ट, इसको डिफिकल्ट माना जाता है ओवर टाइम मैनेज करने को। रैपिड साइक्लिंग क्या इन सम केसेस इंडिविजुअल जो साइक्लोथमिक डिसऑर्डर वाले उनको रैपिड साइक्लिंग वाला एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें ऑकरेंस ऑफ 4 और मोर मूड एपिसोड्स एक साल में अगर होते हैं तो ये जो रैपिड मूड शिफ्ट होते हैं उनको कंसिडरेबल डिफिकल्टीज बोला जाता है, स्पेशली फॉर दोज जो एक्सपीरियंस करते हैं क्विक ट्रांजिशन बिटवीन मूड्स। वुमेन आर मोर लाइकली टू बिकम रैपिड साइक्लिस्ट, है ना, वुमेन में ज़्यादा देखा जाता है। फैक्टर्स सच एज हाइपरथायरॉयडिज्म और यूज ऑफ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन में इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूड शिफ्ट, ये सारी चीजें यूज करने की वजह से मूड शिफ्ट होते हैं, फर्दर रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन एपिसोड्स, जैसे गैप जो है एपिसोड्स के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है। थ्रू मोस्ट पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर फील रिलेटिवली स्टेबल बिटवीन एपिसोड्स, अराउंड 25% में कंटिन्यू टू फील डिप्रेशन स्ट्रगल विद सोशल इंटरेक्शन, है ना। कुछ जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको रहता है वो रिलेटिवली स्टेबल हो जाते हैं एपिसोड्स में अराउंड 25%, लेकिन कुछ जो है सोशल इंटरेक्शन के साथ फिर भी स्ट्रगल करते ही रहते हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट जैसे वर्क और होम या फिर ऑनगोइंग डिफिकल्टीज इन मूड स्टेबिलिटी। ऑनसेट और ड्यूरेशन क्या साइक्लोथमिक डिसऑर्डर जो टिपिकली लेट एडोलेसेंस में बिगिन होता है, अर्ली एडल्टहुड में, और एवरेज ऑनसेट इसका है 19 से 22 एज में। डिसऑर्डर जो है स्टार्ट होता है माइल्ड मूड चेंजेस के साथ और व्हाट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज माइनर साइक्लोथमिक मूड स्विंग्स, अल्दो दिस इनिशियल मूड स्विंग्स माइट सीम इनसिग्निफिकेंट, पहले उतना खास कुछ लगता नहीं है, लेकिन दे मे प्रोग्रेसिवली डिस्टर्ब द इंडिविजुअल डेली फंक्शनिंग, है ना। फिर लेकिन बाद में इंडिविजुअल का डेली फंक्शनिंग खराब कर देता है। तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और नहीं तो इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने सेंड फोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।